अब देखो ओम का नियम जानने से पहले एक चीज जानो, पहले लिखो ओम का नियम। अब ओम का नियम पढ़ने से पहले एक चीज समझ लो ढंग से। अब हमारे पास में एक ये चिन्ह है, इसे बोलते हैं समानुपाती। क्या बोलते हैं भाई? समानुपाती, या फिर बोल सकते हैं व्युत्क्रमानुपाती। अब इसको ढंग से समझ लेना, इस चिन्ह को बोलते हैं समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती। अब देखो इसका यूज कैसे होता है, कैसे नहीं होता। जैसे मैंने लिख दिया अक्ष समानुपाती y, तो पढ़ने में कैसे आएगा ये अक्ष, इसको बोलेंगे समानुपाती, इसको बोलेंगे y। तो अक्ष समानुपाती y, बात समझ में आएगी नहीं। अब व्युत्क्रमानुपाती कब पढ़ेंगे इसे? अगर मैं लिख दूं अक्ष बटा y, अगर इसको मैं बटा में लिख दूं एक y को, ठीक है, तब इसे व्युत्क्रमण पढ़ेंगे। तो अक्ष व्युत्क्रमानुपाती 1/y या अक्ष समानुपाती 1/y, ये भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो इसके नीचे रहेगा वो व्युत्क्रम में रहेगा, इसका उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, समानुपाती मतलब है समान, ठीक है। अब समानुपाती मतलब क्या होता है? अब समानुपाती में अगर जितना परिवर्तन हम अक्ष में करेंगे उतना उतना परिवर्तन y में होगा, नहीं होगा, ये समानुपाती का मतलब होता है। अब समानुपाती मतलब हो गया दोनों राशियां क्या है? समान है। समानुपाती का मतलब है दोनों राशियां क्या है? समान है, यानी दोनों राशियों में समान परिवर्तन होगा। यानी समानुपाती जहां पे लग गया ना, तो उसका मतलब है y में अगर जितना परिवर्तन करेंगे उतना उतना अक्ष में होगा। अगर y को बढ़ाएंगे तो अक्ष भी क्या करेगा? बढ़ेगा। अगर y को घटाएंगे तो अक्ष भी क्या होगा? घटेगा। अगर अक्ष को हम वापस से देखना लेते हैं हम समानुपाती में, ठीक है। तो जैसे मैंने लिख दिया अक्ष समानुपाती y। अब समानुपाती का मतलब होता है समान। क्या होता है? समान परिवर्तन। समानुपाती मतलब सुनो समान परिवर्तन, जितना परिवर्तन y में करेंगे उतना परिवर्तन अक्ष में हो जाएगा। यानी मैंने अगर y को मान बढ़ा दिया तो अक्ष का मान भी बढ़ जाएगा, अगर y का मान मैंने घटा दिया तो अक्ष का मान भी घट जाएगा। अगर मैंने y को क्या कर दिया, मैंने भाई दोगुना कर दिया तो y अक्ष भी क्या हो जाएगा? दोगुना। अगर मैंने y को क्या कर दिया भाई? आधा कर दिया तो अक्ष भी क्या हो जाएगा? आधा। अब बात सबको समझ में आएगी नहीं आई? ठीक है। अब समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती में देखो, व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है उल्टा। जैसे मैंने लिख दिया अक्ष व्युत्क्रमानुपाती 1/y लिख दिया। अब व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है? उल्टा होता है। अब जितना मान अक्ष का बढ़ाएंगे उतना मान y का घटेगा, यानी जितना मान y का घटाएंगे उतना मान उसका बढ़ेगा। यानी दोनों में क्या करना है? हमें उल्टा करना है। यानी मैंने अगर y को बढ़ा दिया मैंने तो अक्ष क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर मैंने y को घटा दिया तो अक्ष क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, अक्ष बढ़ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? अब इसी प्रकार इसमें देख लो, अगर मैंने इसको दोगुना कर दिया, y को क्या कर दिया मैंने? दोगुना, तो ये हमारे पास में आधा हो जाएगा। अगर मैंने क्या कर दिया भाई, इसको 4 गुना कर दिया तो इसका 1/4 हो जाएगा। अगर इसको मैंने 5 गुना कर दिया तो इसके बटे में 5 आ जाएगा। बात सबको समझ में आएगी नहीं आई? ठीक है। अगर इसको मैंने 5 बटा कर दिया तो इसके गुना में 5 आ जाएगा। तो ये इसका क्या होता है? उल्टा होता है। व्युत्क्रमानुपाती में क्या होती है? चीजें उल्टी होती है। अब समझते हैं ओम का नियम। अब ओम के नियम पहले कितना लिख देता हूं मैं, यदि किसी यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था या लिख सकते हैं भौतिक गुण, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था या भौतिक गुण स्थिर रहे तो चालक भौतिक गुण या भौतिक अवस्था स्थिर है। और भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं वो एक बार लिख लेना यहाँ पे, कौन कौन से होते हैं। ये हमारे पास में ताप, दाब, आयतन, क्षेत्रफल इत्यादि, ठीक है। स्थिर रहे तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अब इस बात को ढंग से समझना। देखो यदि कोई चालक है हमारे पास में, कोई भी चालक ले लिया, लोहा ले लिया, तांबा ले लिया, कोई सा भी चालक ले लिया हमने,
ठीक है। तो यदि कोई चालक है हमारे पास में, उसकी भौतिक अवस्था या भौतिक गुण, तो भौतिक गुण मान लो इसके भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, ताप हो गया, दाब हो गया, आयतन हो गया, क्षेत्रफल हो गया, ये सभी इसके क्या है, भौतिक गुण है। अगर ये भौतिक गुण स्थिर रहे, यानी एक जगह स्थिर रहे, समान रहे, बदलते नहीं रहे, तब क्या होता है, तो उसके सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर होगा वो इसके अंदर प्रवाहित धारा है उसके समानुपाती होता है। अब इसको समझना, ये हमने ले ली कोई चालक लिख दिया, ये चालक हमारे पास में क्या है, तार है हमारे पास में, कोई सा भी चालक हो सकता है, तांबा लोहा सोना चांदी कुछ भी, ये हमारे पास में क्या भाई, चालक तार है। तो ये ले लिया उन्होंने क्या भाई, चालक, ठीक है। तो चालक के अंदर जो प्रवाहित धारा हो रही है, इसके अंदर विद्युत धारा बह रही है, क्या बह रही है भाई, विद्युत धारा बह रही है, इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, जिससे विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। और आप सभी को पता है विभवांतर जो होता है वो दो सिरों पर उत्पन्न होता है। विभवांतर दो पॉइंट होते हैं, दो, एक बिंदु या दो बिंदु पे उत्पन्न होता है। तो ये हो गया पॉइंट, ये हो गया पॉइंट, हमारे इन दोनों पॉइंटों पे विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है हमारे इन दोनों पॉइंटों पर, विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। तो वो क्या कह रहा है, यदि ये कोई चालक है, इसके जो भौतिक गुण है वो ताप दाब आयतन क्या है, स्थिर है। इस चालक के भौतिक गुण क्या है, ताप दाब आयतन सभी क्या है, स्थिर है। तो इसके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, तो इसके सिरों पर विभवांतर भी उत्पन्न होता नहीं होता है, इसके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, और जो इसके अंदर विभवांतर उत्पन्न, इसके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है कि नहीं है, तो प्रवाहित धारा, तो प्रवाहित धारा आई है कि नहीं है, ये प्रवाहित धारा आई है कि नहीं है, के समानुपाती होता है। तो इसके क्या होता है भाई, ये समानुपाती होता है। तो इस के लिए मतलब ओम जी ने क्या बोला था, सीधी सीधी बात, विभवांतर जो होता है उस धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी विद्युत धारा में जितना परिवर्तन करेंगे उतना ही परिवर्तन किसमें आएगा, विभवांतर में आ जाएगा। तो वापस से समझ आएगा, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, ये कोई हमारे पास में चालक है, इसकी भौतिक अवस्था स्थिर है, ठीक है, तो उसके ऊपर विभवांतर जो है, उसके सिरों पर जो विभवांतर है उत्पन्न, वो इसके अंदर जो प्रवाहित धारा है उसके क्या होता है भाई, समानुपाती होता है नहीं होता है, बात सबको समझ में आई नहीं। और समानुपाती को हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, स्थिरांक लगाते हैं। क्या लगाते हैं, स्थिरांक लगाते हैं। स्थिरांक एक अदर वो हमें राशि लगानी पड़ती है उसकी, V इज इक्वल टू आई आर। तो हमारे पास में यहाँ पे स्थिरांक क्या लगेगा, R लगेगा। यानी समानुपाती को जब भी बराबर में बदलते हैं तो हमें एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट लगाना पड़ता है या एक्स्ट्रा कुछ स्थिरांक लगाना पड़ता है। हमारे पास में यहाँ पे स्थिरांक क्या है, R है। तो हमारे पास में V बराबर सूत्र क्या बन गया, आई आर, जो हमारे पास में ओम के नियम का गणितीय रूप है। अगर आपको ओम के नियम का कथन पूछ ले तो हमें ये कथन लिखना है। अगर हमें से ओम के नियम का क्या पूछ ले, गणितीय रूप पूछ ले, तो हमारे पास में V बराबर क्या होता है, आई आर। जहां पे V का मतलब विभवांतर होता नहीं होता, पहले बता दिया मैंने, या विभव होता है, और I का मतलब विद्युत धारा होती है, ये पहले बता दिया। और यहाँ पे नया स्थिरांक आया R, और इस R का मतलब होता है प्रतिरोध, जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब वापस देख लेगा ओम का नियम पहले, तो V समानुपाती I होता है हमारे पास में। ये हमारे पास में ओम का नियम का गणितीय रूप है। अब देखो, जो चालक के सिरों पर विभवांतर होता है वो इसके अंदर धारा होती है, उसकी क्या होता है, ये समानुपाती होता है। और समानुपाती को बराबर में बदलने के लिए हमें स्थिरांक लगाना पड़ता है। तो V की जगह V, बराबर की जगह बराबर, I की जगह I, तो समानुपाती को बराबर में बदल दिया, नहीं बदल दिया, तो इसके लिए हमें स्थिरांक लगाना पड़ेगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो R है स्थिरांक है, स्थिरांक, ये हमारे पास में स्थिरांक, ठीक है। और यहाँ पे V बराबर तो हमारे पास में विभव है, V का मतलब क्या है भाई, विभव। और I बराबर हमारे पास में है विद्युत धारा, या लिख सकते से धारा, इलेक्ट्रिसिटी। फिर R जो है हमारे पास में, R बराबर हमारे पास में होगा नया प्रतिरोध। क्या होगा भाई हमारे पास में, प्रतिरोध। और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास में प्रतिरोध।